पाकिस्तान का आईनी बहरान तवील होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज 5वें रोज भी इस मामले को लेकर समाअत जारी है। अदालत कोशिश कर रही है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। कौमी असेंबली तहलील किए जाने और एतमाद के वोट के ताल्लुक से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर आज खुद केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तबसरा किया। चीफ जस्टिस के मुताबिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग बज़ाहिर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी मालूम होती है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत कर रही है। चीफ जस्टिस ने साफ किया कि वो पंजाब के ताल्लुक से कोई हुक्म नहीं देंगे। पंजाब के मामले पर इन्होंने हाईकोर्ट से रुजू करने की बात कही है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे पाकिस्तान का, जहां से सीनियर सहाफ़ी कामरान साकी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कामरान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है। पाकिस्तान का आईनी बहरान लगातार तवील होता जा रहा है। 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी कोई फैसला नजर नहीं आ रहा है सामने। देखिए, यकीनन तमाम लोगों की नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब हैं। ताहम कोई भी फैसला देने से पहले यकीनन सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी दुरुस्त कह रही है कि तमाम फ्रीकैन को सुनना जरूरी है। आज पाकिस्तान आरफ अलवी के वकील और हुकूमत के जो वकील हैं उनके दलाइल जारी हैं। उसमें जैसे आपने बताया अभी कुछ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स भी शेयर किए कि ये बज़ाहिर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी लगती है। दूसरे इसी दौरान जो है वो पंजाब के अंदर भी एक बहरान सी की कैफियत है, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब जो है उनके खिलाफ तरीके जमात पर वोटिंग नहीं हो पा रही और वो भी इलेक्शन की जो है वो उनके लिए दोनों नॉमिनेशन आने के बावजूद जो है वो वोटिंग नहीं हो पा रही कि अगला वज़ीर आला पंजाब जो है वो कौन होगा। उन्होंने भी कल एक मुकामी होटल के अंदर जो है वो इजलास बुलाया और अलामती तौर के ऊपर जो है मुंतखब किया है अपना नया वज़ीर आला। तो उसके ऊपर भी आपने कुछ रिमार्क शेयर किए कि उन्होंने कहा है कि आप मुकामी हाई कोर्ट में पहले जो है वो जाएं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, और उससे फैसला लें। उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो फिर नजरसानी के लिए हमें दरख्वास्त दें। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में अभी किस किस की सुप्रीम कोर्ट में किस किस की दलीलें अभी तक कोर्ट ने सुनी है, इस ताल्लुक से अगर कोई जानकारी दे सके। अभी ओपोजिशन की क्योंकि 3-4 रोज से समाअत ही तो जारी है। मुख्तलिफ वकील जो है वो जैसे सुप्रीम कोर्ट बार के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल किए, मुत्तहिदा ओपोजिशन ने मुकम्मल किए, पीपल पार्टी के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, नून लीग के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। आज जो है वो वकील जो इसमें है नईम बुखारी साहब, उनके दलाइल जारी हैं। इसके साथ साथ सदर पाकिस्तान के जो वकील हैं उनके दलाइल जारी हैं। तो यकीनन ये तमाम फ्रीकैन को सुन के जो इसके अंदर फ्रीक है केस के अंदर ये जिन्होंने खुद बनाने की की थी, उन्हें सुनने के बाद ही यकीनन सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फैसला देगी। अभी इन्हें सुनने का, लेकिन बहरहाल फिर भी लोगों की ख्वाहिश है और कोशिश है सुप्रीम कोर्ट की भी कि वो जल्द से जल्द जो है वो इस आईनी बहरान से निकलने में जो है वो मदद करे। बिल्कुल, एक चीज़ और कामरान साहब जानना चाहूँगा कि स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर है, उसने जो रूलिंग दी या जो फैसला दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को पलट सकता है या सिर्फ निशानदेही कर सकता है कि यह गलत हुआ? देखिए, ये उसी के लिए है कि उसी के लिए वो चाह रहे हैं कि इसके ऊपर समाअत करें। बज़ाहिर यही है, 2 पहलू हैं इसके। जो हुकूमत है उसका कहना है कि जैसे अगर जजेस के दरमियान कोई इख्तलाफ हो जाता है तो जो हाउसेज होते हैं यानी असम्बली होती है, कौमी असम्बली हो तो वो सुप्रीम कोर्ट के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर ऐवान के अंदर कोई नाराजगी में कोई मामला होता है या कोई का मामला होता है तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती। दूसरी जानिब अपोजिशन के जो वकला हैं उनका मानना यह है कि जब भी आइन की खिलाफ वर्जी होगी या कहीं रूल्स को नजरअंदाज किया जाता है या आइन को मुअत्तल किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का गैर आइनी इक़दाम जो है वो पार्लियामान की तरफ से सामने आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस ले सकती है और उसे रिवर्स करने का कह सकती है। इन तमाम चीजों के ऊपर समाअत अभी जारी है। ये कहना भी कबल वक्त होगा या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा कि हम कोई ओपिनियन बनाने की सवाल। बिल्कुल, ओपिनियन तो नहीं बना सकते, लेकिन अपोजिशन कितनी पुरुम्मीद नजर आ रही है जानकारों से जो उन्होंने सलाह मशवरा किया होगा या जो राय ली होगी, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अपोजिशन कितनी पुरुम्मीद नजर आ रही है? देखिए, ओपोजिशन के पास आम आदमी की तरह जो है वो उसका ओपिनियन, उसकी राय जैसे बहुत सारी एक्सपीरियंस में या इंडिया के अंदर भी और दोस्त मालिक में भी बहुत सारी जगहों पर पाई जाती है कि ये गैर आइनी इस्लाम था और इसे फौरी रिवर्स होना बहुत जरूरी है और इस आइन बहरान से निकलना यकीनन हक है और उसमें रिलीफ जो है ओपोजिशन यानी बाकी जो लोग रह जाते हैं जिन्हें हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए और अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग से इमरान खान को घर जाना चाहिए, वो उन्हें रिलीफ की पूरी उम्मीद है और उम्मीद भी की जा रही है
कि वो उन्हें मिलेगी, लेकिन बहरहाल फिर भी सुप्रीम कोर्ट को तमाम तकाजे पूरे करना उसका आईनी और अखलाकी जो है वो फर्ज है, और वो उसे पूरे करेगी। और फिर उसके ऊपर रिवर्स करती है या कोई रोलिंग देती है, इस पर वो देखना भी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वीज़े जारी किए। 12 से 21 अप्रैल तक पाकिस्तान में मुनक़िद होगा सालाना त्यौहार। हिंदुस्तानी सिख यात्रियों के लिए 2200 से ज़ायद वीज़े जारी किए। बैसाखी तक़रीबात के मौके पर पाकिस्तान ने ये वीज़े जारी किए। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वीज़े जारी किए। 12 से 21 अप्रैल तक पाकिस्तान में मुनक़िद होगा सालाना त्यौहार। हिंदुस्तानी सिख यात्रियों के लिए 2200 से ज़ायद वीज़े जारी किए। बैसाखी तक़रीबात के मौके पर पाकिस्तान ने ये वीज़े जारी किए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वीज़ा जारी किया। 12 से 21 अप्रैल तक पाकिस्तान में जो सालाना त्यौहार मुनक़िद होगा उस ताल्लुक से ये वीज़ा जारी किए गए। हिंदुस्तानी सिख यात्रियों के लिए 2200 से ज़ायद वीज़े जारी किए गए हैं। बैसाखी तक़रीबात के मौके पर पाकिस्तान ने ये वीज़े जारी किए हैं।